बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार पिजन्स ग्रुप में मोहसिन महमूद लाहौर से। भाइयों, करीब वसाख की बाजियाँ शुरू होने वाली हैं, तो वसाख की तैयारी जो है बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ये तैयारी पे ही सारी बाजी डिपेंड कर रही होती है। जितनी हमारी तैयारी अच्छी होगी उतनी ही बाजी में पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं कबूतरों की अच्छी परफॉर्मेंस के हवाले से। और जीत हार के हवाले से मैं फिर यही कहूँगा, मैं अक्सर वीडियो में ये कहता हूँ, जीत हार ज़िदबाजी नहीं होती। जीत हार अल्लाह की देन है, जिसको भी अल्लाह दे दे। उसमें कोई ज़िदबाजी वाला सीन नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं लड़ाई झगड़े वाला। तो कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। जब भी मैदान में दो पहलवान उतरते हैं, एक हार जाता है, एक जीत जाता है। बहरहाल जी, सब अच्छा उड़ाते हैं, सब अच्छी तैयारी करते हैं। हर एक की तैयारी का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो देखना ये होता है कि सबसे बेहतर तरीका क्या है। जो सबसे बेहतर तरीका है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली कबूतरों को जो है ना, पर पुटाई से पहले डिवर्मिंग करते हैं। डिवर्मिंग इसलिए करते हैं कि जब भी कबूतर को जब हम खुराक शुरू करें तो उसके जिस्म को लगना शुरू हो जाए। डिवर्मिंग के बाद कबूतर बड़ी जो भी चीज़ खाता है वो बड़े अच्छे तरीके से उसके जिस्म को लगती है। डिवर्मिंग अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो फिर भी कोई मसला नहीं है। डिवर्मिंग के दो तरीके हैं, ऑक्साफैक्स के साथ ही। ऑक्साफैक्स से बहुत अच्छी डिवर्मिंग होती है। आप 1.5 लीटर पानी की बोतल साथ ले जाएं वेटरनरी स्टोर पे, वहाँ से एक ऑक्साफैक्स की शीशी ले लें, उस पानी में मिक्स कर लें और 2 टीके बर्फ़ वाले रानी खेत के होते हैं, वो फ्रिज में पड़े होते हैं। उनको अगर आप घर लेके आएंगे, गर्म हो जाएंगे तो फिर उनका जो है तासीर चेंज हो जाती है, वो जहर बन जाता है। वहीं से आप पानी में मिक्स कर लें तो उसको ले आएँ। एक तरीका है कि आप 5-5 सीसी फ़ी कबूतर को दें। जिस टाइम पे आप दाना खिलाते हैं उसके अपोज़िट टाइम पे। अगर आप शाम को दाना खिलाते हैं तो सुबह के टाइम पे दें, अगर आप सुबह को टाइम दाना खिलाते हैं तो शाम के टाइम पे दें। दूसरा तरीका है कि उसी का 1 ढक्कन 1.5 ढक्कन जो है ना, आप छोटी डोरी है 1 लीटर वाली, पौने लीटर वाली, तो 1 ढक्कन डाल दें। अगर 2-2.5 लीटर वाली डोरी है तो उसमें 1.5-2 ढक्कन आप उसके डाल दें, उसकी डिवर्मिंग हो जाएगी। अगर आप डिवर्मिंग नहीं भी करना चाहते तो फिर भी मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ, डिवर्मिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारे कबूतर जो है ना, वो उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने मतलब लंबे नुस्खे भी हैं, बड़े बड़े नुस्खे भी हैं और जो है ना मुश्किल नुस्खे भी हैं। हमने इन सब का ना कंक्लूजन निकाल के इनको मुख्तसर किया हुआ है कि बहुत आसानी के साथ कबूतर की तैयारी भी हो जाए और कबूतर फिट भी हो जाए और जो है ना उसके जो फ़ायदे हों वो उस लंबे वाले बड़े बड़े वाले नुस्खों से भी ज़्यादा हों। ये सारा हमारा कंक्लूजन है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो डिवर्मिंग भाई अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं। तरीकाकार ये होता है तैयारी का कि जब भी आपने तैयारी शुरू, मतलब बाजियाँ करीब होती हैं, अभी 1 फरवरी से हम पटाई देते हैं कबूतरों को। आपने पहले देनी है पहले दे लें, लेकिन उसका ये तरीकाकार एक है, वो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अभी तो खैर दिन कम रह गए हैं, पूरे 7 दिन ही रह गए। तो कबूतर की पर पुटाई से 7 दिन, कम से कम 7 दिन पहले उसकी डाइट चेंज कर दी जाती है। उसको प्रोटीन वाली ग़िज़ा दी जाती है जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो। प्रोटीन ज़्यादा किस किस चीज़ में है वो मैं आपको बता देता हूँ। साबुत मूंगी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, चनों में प्रोटीन होती है, लोबिया में प्रोटीन होती है, सोयाबीन में प्रोटीन होती है। ये चारों चीज़ें आप ले लें, बेशक 2 ले लें, बेशक 3 ले लें, बेशक चारों ले लें, इन सब में प्रोटीन बहुत अच्छे लेवल की होती है। ये आपने कबूतरों को डालनी है। साबुत मूंगी कबूतर शौक से नहीं खाते हैं तो सबसे पहले जब भूखे हो आप साबुत मूंगी ही डाल दें ताकि वो खा लें। तो ये चीज़ें आपने बाजी से 1 हफ़्ता पहले उन्हें देनी है। और पानी में आपने होम्योपैथिक के एक ड्रॉप्स हैं, आल्फोज उनका नाम है, वो लाजमी यूज़ करने हैं मुकम्मल प्रोसीजर के साथ। बाजियों तक आपने वो यूज़ करने हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा,
उससे आपके कबूतर में एक चुस्ती रहेगी, उसकी जो है एनर्जी बेहतर हो जाएगी। अगर खुराक से कहीं पे कमज़ोरी रह गई है, कमी रह गई है, तो वो ड्रॉप्स पूरे कर देंगे, और कबूतर की जो है फ्लाइंग वो बेहतर हो जाएगी, फ्लाइंग टाइम भी बढ़ा देगा वो। तो वो आपने पूरी तैयारी में साथ यूज़ करने हैं। 1 लीटर पानी में 10 से 12 कतरे आपने यूज़ करने हैं उसके, 2 लीटर में 20 कतरे इसी तरह। तो ये चारों चीज़ें आप ले लें, या फिर आप 2 ले लें या 3 ले लें, ये आप पे डिपेंड करता है, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। 1 हफ़्ता पहले पुटाई से 1 हफ़्ता पहले आपने ये खुराक इस्तेमाल करना शुरू कर देनी है, और साथ ये ड्रॉप। उसके बाद आपने पर पुटाई देनी है। पर पुटाई का तरीका, सही तरीका ये होता है कि आखिरी वाले 4 पर जो हैं वो पहले खींचे जाते हैं, उसके 10 दिन बाद हम अंदर वाले सारे पर और दुम वगैरह खींचते हैं। अभी टाइम कम है, तो आप इकट्ठे भी खींच सकते हैं, और इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले बाहर वाले 4 पर खींच लें और बाद में अंदर वाले पर और दुम वगैरह खींच लें। तो आप इकट्ठे भी खींच दें तो कोई इसमें मसला नहीं है। हम इंशाल्लाह उनको जो है ना, ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर की हैं, ये उनमें वीकनेस नहीं आने देंगे, कबूतरों में तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब पर खींच लेते हैं और जब पर पुटाई हो जाती है, उसके बाद आपने इसी दाने के अंदर, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 10 किलो दाना है, तो उसमें 1 पाव अलसी यूज़ कर लें, आधा किलो तिल यूज़ कर लें। ये दोनों चीज़ें इसमें मिला दें और ये कबूतरों को दाना दें। ये एक जो है ना पर पुटाई के दाने का शेड्यूल है जो करना चाहिए। नहीं भी करेंगे तब भी पर आ ही जाएंगे, लेकिन वीकनेस होती है कबूतर में, कबूतर के पर भी कमज़ोर निकलते हैं, कबूतर खुद भी कमज़ोर हो जाता है। तो आप तिल और अलसी लाजमी यूज़ करें इसी दाने के साथ। तो ये आपने मुसलसल दाना यूज़ करते रहना है, तकरीबन आपने 35 दिन ये दाना यूज़ करना है। उसके बाद आपने बादाम वाली रोटी के ऊपर मक्खन वगैरह लगा के चौपड़ के नाश्ते में सुबह के टाइम पे आपने वो देनी है। तो दोपहर में जिस टाइम पे भी आप दाना डालते हैं यही दाना देना है आपने, और साथ वो ड्रॉप्स लाजमी देने हैं। 35 दिन के बाद आपने दाना चेंज कर देना है। आपने सफ़ेद जवार, बाजरा, 5 किलो सफ़ेद जवार ले लें, 5 किलो बाजरा ले लें, और सोयाबीन उसमें 2 किलो डलवा लें। ये दाना आपने कबूतरों को देना है, और इस दाने के साथ सुबह के टाइम पे उसको आपने बादाम वाली रोटी देनी है मक्खन लगा के। 5 दिन के बाद जब 40 दिन पूरे हो जाएंगे, कबूतर के पर मुकम्मल हो जाएंगे, उसके फ़ौरन बाद कबूतरों को निकाल के उड़ाना नहीं चाहिए। त्रिफला आपने लेना है, त्रिफला पीस लेना है, पीस के आपने 2 चुटकी त्रिफला 1 लीटर पानी में डाल के उसको जो है भिगो देना है, 12-14 घंटे भीगा रहे। वो आपने 3 दिन कबूतरों को पिलाना है, फिर आपने कबूतरों को बाहर निकाल के उड़ाना शुरू कर देना है। और दाना फिर आपका चेंज हो जाना, जब आपने कबूतरों को उड़ाना शुरू करना है फिर आपका दाना चेंज हो जाना है। आपने सिर्फ बाजरा और सोयाबीन यूज़ करनी है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी आपने। जो दाने का टाइम होता है, 5 किलो बाजरा ले लें, 2 किलो सोयाबीन ले लें। सोयाबीन अगर हो सके तो भून के कबूतरों को डालें, जब उड़ाना शुरू कर दें उसके बाद भून के कबूतरों को डालें। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव दाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जब कबूतर उड़ के आए, पहले दिन उड़े, 10 मिनट उड़े, 15 मिनट उड़े, जब उड़ के आए आपने उसको बंद कर देना है, उसको दोबारा नहीं उड़ाना है, उसको अगले दिन ही उड़ाना है। और जब भी उड़ के आए, चाहे वो 10 मिनट उड़ के आ रहा है, चाहे 15 मिनट उड़ के आ रहा है, चाहे वो 4 घंटे उड़ के आ रहा है, आपने 20 या 25 भोरे बादाम वाली रोटी के उसको खिलाने हैं, उसको देने हैं। फिर सुबह के टाइम पे ये आपने बंद कर देने हैं। जब उड़ाना शुरू करना है भोरे सुबह के टाइम पे बंद कर देने हैं, फिर जब उड़ के आएगा तब आपने उसको देने हैं। तो इसी तरह ये और ड्रॉप जो अल्फोज मैंने बताए हैं वो आपने कॉन्टीन्यूसली पिलाते रहना है, वो आपने बंद नहीं करने, बाजियों तक नहीं बंद करने। जैसे ही आपके कबूतर टाइम बढ़ाना शुरू कर देंगे तो
तब भी आपने आते ही जब वो कबूतर उड़ के आता है तो उसको आपने वही भोरे देने हैं, बादाम वाले 20 से 25 भोरे। तो इसके अलावा जो नुस्खे जात हैं, तो वो नुस्खे जात जो हैं मैं आपसे शेयर करूँगा। सॉरी, एक चीज़ रह गई, जब कबूतर उड़ के वापस आता है तब आपने उन्हें बड़ी इलायची का पानी, आपने 4 इलायची 1 लीटर पानी में आपने उबाल लेनी है अच्छी तरह। उस पानी के साथ उसकी आपने चूंच, जो कबूतर उड़ के आता है वापस चूंच लगाता है पानी को जो हलक गीला करने के लिए, आपने बड़ी इलायची के पानी के साथ उनका जो है ना संभाल करनी है, उसकी चूंच लगवानी है। उसके बाद आपने मक्खन वाली रोटी डालनी है, भोरे डालने हैं। फिर उसके बाद आपने दूसरा दाना डालना है बाजरा और सोयाबीन। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा नुस्खा जात हैं वो हम आगे शेयर करेंगे, बाजियों के स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले वो भी शेयर करेंगे। बहुत सारे नुस्खे हैं, मैं आपसे इफ़ेक्टिव और जो है प्रैक्टिकल नुस्खे शेयर करूँगा और जो आपको फ़ायदा भी दें। बाकी कोई भी नुस्खा हो, कबूतर की जो है परफॉर्मेंस और उसकी मिजाज के मुताबिक उसको यूज़ करवाना चाहिए। आप फिरतों में ही यूज़ करवा के चेक कर लें कि कौन सा नुस्खा किस कबूतर को कौन सा नुस्खा सूट कर रहा है। तो आप बाजी वाले दिन वही और उसी मिकदार में नुस्खा लगाएं ताकि आपके कबूतर ज़ाया ना हो, वापस आ जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो हमने भी अपने बच्चों की तैयारी करनी है और सेम इसी तरीके से करनी है। तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे सारी चीज़ें। तो अब देखिएगा इंशाल्लाह ताला ये जो है आपको एक तो आसान होगा कबूतरों की तैयारी और दूसरा इफ़ेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।